हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग गेट में अंडर 100 रैंक कैसे ला सकते हैं। बहुत ही आसानी से 6 महीनों के अंदर मैंने जो जो भी बताया है आपको, स्ट्रेटजीज मैंने जितनी भी आपको बताई हुई है वो आपको बढ़िया से फॉलो करनी है। जिसके बाद आपकी जो रैंक है वो कोई भी नहीं रोक सकता है। कोई भी मतलब कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि जो ये वाली जो स्ट्रेटजी है वो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स बताएंगे जरूर, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो कोई भी नहीं बताएगा आपको। तो उसके लिए चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम लोग को पहले ये देखना है कि गेट क्या है, गेट किन के लिए है और गेट ही क्यों करना है। गेट उनके लिए है जिन्होंने सपना देखा था गेट का 11th 12th में, बट वो किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया था, जिसमें आपको जेई एडवांस से आपको आईआईटीज मिलता है। आईआईटीज के लिए गेट होता है जिसमें आप एमटेक करते हैं। और गेट के बाद आपको अदर कंट्रीज लाइक जर्मनी, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसे जो बड़े बड़े देश हैं वहां से आपको एमएस करने का मौका मिलता है। और उसके साथ में आप पीएसयू में जैसे आईओसीएल वगैरह है, और भी बहुत सारी पीएसयूज हैं जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जॉब्स हैं वहां पे। ये जो स्ट्रेटजी होगी वो आपकी प्योरली बेस होगी आपकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच के ऊपर। ये कोई भी और दूसरी ब्रांच के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांच वाले बच्चों के लिए ही है। तो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये चीजें बता दें कि आपको क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते तो आप प्लीज ना इस वीडियो को देखें, ना आप गेट की प्रिपरेशन करें। क्योंकि जो माइंडसेट और जो हैबिट्स ये आप डेवलप कर पाएंगे, जैसे आपको कैसा माइंडसेट रखना है, आपको ये माइंडसेट रखना है कि आप एक आईआईटीएन बनने जा रहे हैं। आप अपने आप को ये समझिए, बिना गेट लिखने से पहले, गेट लिखने से पहले आपको ये सोचना है कि आप एक आईआईटीएन है। आईआईटीएन किस तरीके से सोचता है, कितना आउट ऑफ बॉक्स जाकर के सोचता है, वो हर वो चीज इंप्लीमेंट करके देखता है जो वो उसके दिमाग में आता है। तभी सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप जो मिलती है, या जो अपने बहुत ज्यादा बिजनेस मॉडल्स जो अपने मार्केट में बेच पाते हैं, वो आईआईटीएंस ही होते हैं। जैसे जोमेटो हो गया, जितने गीक फॉर गीक्स हो गया, गीक फॉर गीक्स के जो मतलब जो फाउंडर है, उन्होंने तो गेट निकालने के बाद आईआईटी में जा करके उसके बाद उन्होंने गीक फॉर गीक्स बनाया हुआ है ना। तो आपको अपना माइंडसेट बदलना है कि आप एक आईआईटीएन बनने जा रहे हैं, उस हिसाब से आपको मेहनत करनी है। एक आईआईटीएन कितनी मेहनत करता है, वो 24/7 मेहनत करता है। वो ये नहीं सोचता, ना वो टाइम देखता है, ना कुछ करता है, वो मेहनत करता जाता है। चेंज योर हैबिट्स। सबसे पहले आपको अपनी हैबिट्स बदलनी होगी, क्योंकि हैबिट्स अगर आपकी अच्छी होंगी तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली शार्प हो जाएगा। आपका कंपटीशन आईआईटी के स्टूडेंट्स से, क्योंकि जब आप प्लेसमेंट में जाएंगे, अगर आपने आईआईटी में एडमिशन लिया हुआ है, पीएसयू और एमएस नहीं लिया हुआ है, तो वहां पे आप ये देखेंगे आपका जो प्लेसमेंट है वो बीटेक वाले बच्चों के साथ में। जब बीटेक वाले बच्चों के साथ में एमटेक वाले हैं, तो जाहिर सी बात है जो बीटेक वाले बच्चे कहाँ से आए हुए हैं, जिन्होंने जेई दिया हुआ है और उन्होंने 11th 12th में भी पढ़ाई करी है अच्छे से, और उन्होंने 4 साल आईआईटी में भी पढ़ा हुआ है, जिसमें उनका जो दिमाग है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया होगा। उसके लिए आपको पहले गेट उसी माइंडसेट से देना है कि आपको इतनी मेहनत तो करनी ही है जितनी 2 साल प्लस 4 साल, 6 साल की मेहनत आपको 7 से 8 महीनों में करनी होगी। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये ये सिर्फ 6 महीने की प्रिपरेशन नहीं है गेट की, कि आपने प्रिपरेशन किया, आपने गेट निकाल लिया, आपने आईआईटी में एडमिशन ले लिया, बस हो नहीं। अगर आप गेट दे रहे हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा कि आपको ये 6 महीने प्लस उसके बाद में जो गेट से पहले और नहीं, गेट के एग्जाम के बाद और जो एमटेक के कॉलेज के बीच में जो गैप होता है, वो 2 से 3 महीने का जो गैप होता है, उसको आपको परफेक्टली यूटिलाइज करना है, अपने आप को रीबिल्ड करना है, अपने आप को उस लेवल पर लेकर के जाना है। आपकी जो कोडिंग है वो बहुत ही शानदार होनी चाहिए। आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आपने गिव अप ही कर दिया, मान लीजिए आपने आज से शुरू करा, आपने 2 महीने 3 महीने किया, लेकिन आप वहीं पर रुक गए, आपको लगा कि अरे अब नहीं होगा मुझसे, अरे क्या ही है ये गेट वेट, चलिए नौकरी कर लेते हैं। क्योंकि आपके जो सराउंडिंग्स में जो बच्चे होंगे कॉलेज में, वो प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे होंगे, वो कोई हैकाथॉन्स कर रहे होंगे, वो डीएसए कर रहे होंगे। डीएसए आपको भी करना है, लेकिन आप उस लेवल का कर रहे हो जिस लेवल से आपका जो गेट है वो निकल जाए। अभी फिलहाल में आपको
6 to 7 months आपको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने कोडिंग कर ली ये 6 से 7 में, तो आपका ज्यादा टाइम वहीं पे हो जाएगा। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप बिल्कुल करिए। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप बिल्कुल करिए, लेकिन मैं ये रिकमेंड अपनी तरफ से तो नहीं करूंगा कि आप कोडिंग भी साथ में करिए, क्योंकि कोडिंग करेंगे तो आपका 2 से ढाई घंटा वहां पे चला जाएगा। वेस्ट तो नहीं होगा, लेकिन वो चला जाएगा वहां पे, और जो आपके गेट की प्रिपरेशन से और दूर ले जाएगा। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर फोकस रखना है, वो है गेट की प्रिपरेशन। गेट आपको कैसे 6 महीने में निकालना है। आपको स्टे मोटिवेटेड और स्टे हेल्दी रहना है। हेल्दी माइंड है आपका, तो आपका जो दिमाग है बहुत ही ज्यादा चलेगा, क्योंकि आपको जो अप्रोच है क्वेश्चन की, वो जब दिमाग चलेगा तभी आपको आएगा। सारी चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है वो आपके 12 to 13 सब्जेक्ट से बनता है। 12 to 13 सब्जेक्ट से बनता है। ये कोई एक सब्जेक्ट टेस्ट नहीं है, ये 12 से 13 सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर बनता है, जिसमें आपको मिक्स क्वेश्चन क्वेश्चन कभी एल्गो से आ रहा है, कभी डीएस से आ रहा है, सीओएस मिक्स आ रहा है। सारे इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। वो कभी एक सब्जेक्ट का कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट से मिक्स करके पूछ लेंगे, तो आपका दिमाग बिल्कुल शार्प होना चाहिए। उसके लिए आपको हाइड्रेटेड और हेल्दी जरूर रहना है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, टाइम कितना बचा हुआ है हमारे पास। अभी से सिर्फ 6 महीने बचे हुए हैं, जो कि 15 तारीख से अगर आप शुरू करते हैं प्रिपरेशन अपनी, 15 जुलाई से, तो 15 जुलाई to 15 जैन आपके पास इतना समय बचा हुआ है, जिसमें 180 दिन है और 4320 आवर्स हैं। अब ये 4320 आवर्स, इसका मैं आगे अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे पार्टीशन करना है, जिससे आप बहुत ही अच्छी रैंक ला सकते हैं। ये आवर्स आपको बहुत ही ज्यादा मेंटेन करके चलने पड़ेंगे। मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप आवर्स देखें, लेकिन हाँ, ये एक रियलिटी चेक देने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपका समय बहुत कम है और आपको प्रिपरेशन बहुत ज्यादा करनी है। यहाँ पर जो टाइम है वो कम है, लेकिन आपकी जो प्रिपरेशन है वो ज्यादा करनी है। तो उसके लिए आपको आगे मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। ये देखिए, अब आइए, ये हाउ टू कवर सिलेबस इन राइट वे। सिलेबस कवर करने का राइट वे क्या है। पहले आपको लेक्चर्स देखने हैं। ये अब बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि पहले लेक्चर्स देख लेते हैं, फिर वो लेक्चर 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 बाद में वो ट्यूटोरियल हेल में ही फंस जाते हैं। वो बस लेक्चर देखे जा रहे हैं, लेक्चर देखे जा रहे हैं, लेकिन उनसे क्वेश्चंस नहीं बनना। क्योंकि गेट के सिलेबस में आपको इस चीज के नंबर नहीं मिलेंगे कि आपने कितना सिलेबस कवर किया। आपको इस चीज के नंबर मिलेंगे वहां पे आपने क्वेश्चंस कितने सही करे। तो क्वेश्चन सही करने के लिए आपको पहले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, प्रीवियस क्लास को रिवाइज करना होगा अगले वाली क्लास पे जाने से पहले। फिर यहाँ पे एक स्टेप मैं और दूंगा, जो क्लास में आपको जो डीटीपी मिलती होगी या फिर आपके जो होमवर्क क्वेश्चंस मिलते होंगे, वो भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करने होंगे। उसके बाद आपको जो लास्ट स्टेप है, वो चैप्टर खत्म होने के बाद आपको पीवाईक्यू उस चैप्टर के जरूर खत्म करने होंगे। क्योंकि अगर पीवाईक्यू आप लास्ट के लिए रखेंगे तो बहुत ज्यादा बर्डन बन जाएगा और आप वो क्लैरिटी नहीं आएगी आपको। सिर्फ करने ही नहीं ना, इसके साथ आपको अपने माइंड को उस लेवल तक पहुंचाना है कि आपके सामने कोई नया क्वेश्चंस आ जाए, नए क्वेश्चंस आ जाए, तो आप उसको अच्छे से टैकल कर पाए। उसके बाद ये देखिए, ये है गेट का जो वेटेज है। ये 2023, 22, 21, 20, 19, 18, इसमें आप देखेंगे तो प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर में 11 नंबर, एल्गोरिदम 6 नंबर। यानी जो आपकी जो बेसिक है एल्गो डीएसए और प्रोग्रामिंग, इससे 17 मार्क्स का आया था 2023 में। इसमें भी 16 मार्क्स का आया था, इसमें 17 मार्क्स का, इसमें 18 मार्क्स का। तो आप ये देख सकते हैं इसमें 15 to 18 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं डीएसए से। ये दोनों मिला करके ऑपरेटिंग सिस्टम में भी देखिए कितना ज्यादा वेटेज है। इसमें भी 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये भी देखिए 7 से 8 नंबर। ये सारे क्वेश्चन जो जितने भी हैं वो 7 से 8 नंबर के बीच में आएगा। इसमें आप ये देखेंगे सीओए, इसमें देखिए 12, 9, 10, 11, 4, 11। इसमें सिर्फ 2019 में 4 नंबर का आया था, नहीं तो 12, 9, 10 इसी रेंज में रहता है। और एक ये इंपॉर्टेंट है, जनरल एप्टीट्यूड, 14, 15, 15, 15, 15, 15। अगर आपको सिर्फ गेट क्वालिफाई करना है तो आप ये दोनों सब्जेक्ट का सिलेबस, जनरल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये बेसिक बेसिक कोर्स आप कर लीजिए। आपके 30, 35 नंबर आ जाएंगे, जो कि कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे अंडर 100 रैंक चाहिए, तो उसके लिए आपको
ये पूरा सिलेबस कवर करना होगा। इसमें पूरा दिया हुआ है। मैं इसकी आपको जो फोटो है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और देखिए अब आ जाइए टाइमलाइन। अब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि आपको कैसे डेली बेसिस पे कितने आवर्स देने हैं और कितने आपको कितना घंटे आपको पढ़ना है। आपको जो सिलेबस है वो आपका कवर हो जाना चाहिए 15 दिसंबर तक, जो कि 5 मंथ्स का टाइम है। 5 मंथ्स में आपका जो सिलेबस है वो बहुत ही शानदार तरीके से कवर हो जाएगा। ये आफ्टर दैट रिवीजन टेस्ट आपको उसके बाद फुल लेंथ के करने हैं। पूरा सिलेबस आपको रिवीजन करना है, टेस्ट करना है जब तक आपका एग्जाम ना हो। और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपके 150 डेज लेफ्ट है, जो कि 36 आवर्स है। अब ये 36 आवर्स आपको ब्रेक करने हैं, जिसमें आपको सोने भी है। सोने के आपको डेली के 6 से 7 घंटे सोना ही सोना है। अगर 6 से 7 घंटे ज्यादा हो गया, क्योंकि अभी आपको 6 से 7 महीने बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आपको अंडर अंडर 100 रैंक चाहिए और बाकियों से आगे निकलना है, जो 1 साल से 1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। सिर्फ 6-7 महीने की बात है, उसके बाद आप इसको 6-7-8 तक अपने आराम से ले जाइएगा। अभी आप 4 से 5 घंटे भी पढ़ेंगे सोएंगे तो भी बहुत ही ज्यादा सही हो जाएगा। अब 4 से 5 घंटे आपने सो लिया, 2 घंटे आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, 1 घंटा और मान लिया आपका फोन वगैरह, उसके लिए मैं बताऊंगा आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। ये 2 घंटे आपका नहाना धोना खाना पीना, 1 घंटा और एक्स्ट्रा फन हो गया। एक्स्ट्रा फन, क्योंकि इंसान कब तक पढ़ेंगे। तो ये 6-7 घंटे, और ये 6-7 घंटे आप मैनेज कर पाए तो आप 6-7 घंटे सो लें। अगर आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से रैंक चाहिए तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको 4 से 5 घंटे ही सोने हैं। 4 से 5, ये 6-7-8, 8 आवर्स आपके हो गए ये। उसके बाद बचे 16 आवर्स। 16 आवर्स में अगर आप कॉलेज गोएंगे तो 8 आवर्स आपके वहां पे चले जाएंगे। तो बचे 8 आवर्स। 8 आवर्स आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई करनी है, जिसमें 5 घंटे के आपके लेक्चर्स होंगे और प्लस 3 घंटे की आपकी प्रैक्टिस होगी। ये 5+3 का रेशियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करना होगा। लेकिन इसके साथ में अगर कॉलेज है आपका, उसमें भी क्या क्या आप यूटिलाइज कर सकते हैं वो भी मैंने आगे बताया है। कहीं ना जाइए, बने रहिए यहीं पे। अब रिवीजन, ये मैंने की फॉर रैंक इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सिलेबस सबका कंप्लीट हो जाता है, प्रैक्टिस सबकी हो जाती है, लेकिन वहां जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वहां पे प्रेशर की वजह से वो सब भूल जाते हैं, पूरा ब्लैंक आउट हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कितने तरीके से करना है आपको? रिवीजन बिफोर एवरी क्लास, जब आपकी क्लास ओवर हो जाए उसके बाद आपको रिवीजन करना है। रिवीजन बिफोर स्लीप, जितने भी बार आपके जितने भी नोट्स बन चुके हैं, सोने से पहले एक बार तुरंत 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 पूरे पूरे नोट्स एक बार देख लिए, ताकि जब आप सोएंगे तो आपको सपने में भी दिखने चाहिए फॉर्मूलाज। जितने भी आपने कंसेप्ट पढ़े वो आपको सपने में भी कोई उठाए 3 बजे कि उठो भाई ये चीज बताओ, तो आपको वो चीज मालूम होनी चाहिए। आपको जैसे कोई पूछ ले सीओए में पेजिंग का कंसेप्ट पूछ ले कोई, फिर रात के 3 बजे भी कोई पूछे तो आप पूरे सारे उसके कंसेप्ट बता पाए कितने तरीके के होते हैं। उसके बाद आपको वीकली रिवाइज करना है। वीकली के बाद अब आपको सिलेबस कंप्लीशन के बाद भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आप अगर 50 to 60% सिलेबस खत्म कर रहे हैं, सिलेबस खत्म है आपका और आपने रिवीजन इस तरीके से किया है, तो आपकी ज्यादा रैंक आएगी उससे जिसने 100% सिलेबस किया है लेकिन उसने रिवीजन बिल्कुल भी नहीं किया है। आपकी उससे ज्यादा ही रैंक आएगी, ये गारंटी है, क्योंकि रिवीजन की फॉर रैंक है और रहेगा। अब दूसरा आ जाइए। अब यह आ गया टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना आपको रिवीजन का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि टेस्ट सीरीज अगर आप नहीं देंगे तो आपका पूरा किया धरा सब बेकार चला जाएगा। टेस्ट सीरीज में आप वो एग्जाम प्रेशर के साथ पढ़ते हैं, और आपको वीकली मंथली और आपको डिफरेंट टेस्ट सीरीज जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है वो आपको देनी है। मैं आपको टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अपने चैनल पे मैं सॉल्व कराऊंगा, वो आप जरूर से जरूर अटेंड करिएगा। ये उसके बाद आपको मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन आपको देना ही देना है, नहीं तो आपको आदत नहीं होगी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं और कौन सा क्वेश्चन आसान है कौन सा क्वेश्चन टफ है, वो आप पहचान भी नहीं पाएंगे। तो आगे चलते हैं। हाउ टू मैनेज कॉलेज।
कॉलेज को कैसे मैनेज करते हैं? यूटिलाइज ट्रेवलिंग टाइम। आप ट्रेवलिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? जैसे आपका घर, आप 7 बजे निकलते हैं घर से, आप 8 बजे पहुंचते हैं कॉलेज, जो 1 घंटा बीच में बचता है, तो उसमें अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो कुछ कुछ बात नहीं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं तो आप बड्स लगा लीजिए, आप अपने ऑडियो नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, आप वो ऑडियो नोट्स सुनते रहिए, जिससे आपको जब सुनते रहेंगे तो चीजें याद हो जाती हैं। और यूटिलाइज फ्री लेक्चर्स, जितने भी, मान लीजिए कोई टीचर एब्सेंट है या आपने बंक मार दिया, आपको इसमें बंक भी मारना पड़ेगा कॉलेज में, एक लेक्चर हफ्ते में 2-3 लेक्चर ऐसे आपको मारना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप कैसे दूसरे से आगे निकलें? क्योंकि ये मान लीजिए जिस समय आप खेल रहे हो उस समय दूसरा कोई पढ़ रहा होगा ना, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम है। गेट एक कंपटीशन एग्जाम है जिसमें आपको ना सिर्फ अपने से, दूसरे से भी आगे निकलना है, तभी तो आपकी रैंक कंपेरेटिवली हायर आएगी। इसमें सिर्फ आपका कितना स्कोर है वो मैटर नहीं करता, इसमें दूसरों की कितने नंबर है वो भी मैटर करता है। तो उनसे आगे बढ़ने के लिए आपको उनसे दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों के पास जो समय है बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। इसमें आपको करो या मरो वाली सिचुएशन है। अगर आप कर पाए 6 महीने रिगरस प्रैक्टिस, रिगरस वॉचिंग लेक्चर्स, रिगरस रिवीजन, तो ही आप इस कंपटीशन में पार्ट लें। अदरवाइज आप छोड़ दीजिए, आपका समय और आपका दिमाग दोनों ही वेस्ट होगा। इंटीग्रेट योर स्टडीज विद गेट। जैसे मान लीजिए आपका जो अगला सेमेस्टर है, जो कि 5th सेमेस्टर होगा, उसमें आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स कई यूनिवर्सिटीज में होता है, कहीं पे डीबीएमएस एल्गोरिदम, ये सारी चीजें आपके गेट में भी होती हैं। तो आप उसको इंटीग्रेट करिए ताकि आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स है उसमें भी हेल्प करे। और आप ज्यादा इन्फॉर्म, आप ट्राई करिए कि आप इन्फॉर्म करिए अपने टीचर्स को कि मैं गेट प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ताकि वो तुमको एक्स्ट्रा टाइम अलॉट कर पाए, वो अपनी तरफ से और ज्यादा क्वेश्चंस तुमको करा पाए। और वो अपनी तरफ से कुछ अथॉरिटीज भी आपको दे सकती हैं कि आप लेक्चर ना लेकर के आप लाइब्रेरी में जाइए, लैब में जाइए, वहां पे आप अपना प्रिपरेशन करिए। अगर ये हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि कई कॉलेजेस होते हैं जो चाहते हैं उनके बच्चे बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर जाए, तो उनको वो उस तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका सेमेस्टर एग्जाम्स वो है वो अपने आप से निकल जाएगा। क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम्स की जो पढ़ाई है वो 1 दिन या 2 दिन की होती है, उसमें इंसान अच्छे तरीके से पास हो सकता है। अवॉइड टॉक्सिक फ्रेंड्स। उन दोस्तों से दूर रहिए जो आपकी सक्सेस से जलते हो, जो आपको नीचा दिखाते हो, जो आपको पढ़ने भी ना देते हो और ना खुद पढ़ते हो, है ना? आप समझ रहे हो मैं कैसे दोस्तों की बात कर रहा हूँ? आप उनको अवॉइड करिए। 1-2 दोस्त बनाइए जो आपके सेम माइंडसेट पे हो, जो सेम तैयारी कर रहे हो, जिससे आपको मोटिवेशन मिलती रहे, समय समय पे आप उससे डाउट्स पूछ सको। सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए अगर आपको बहुत ही ज्यादा सीरियस है, जैसे आपको 8+ सीजीपीए, 9+सीजीपीए चाहिए, पास नहीं होना है सिर्फ, तो आप हाफ हाफ आवर, हाफ घंटे पढ़ सकते हैं, आधे घंटे, 1 घंटे, जितना आपका मन हो उतना आप घर में पढ़ सकते हैं। वो ऑप्शनल है, ये आप ऑप्शनल में रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम्स इतना बड़ा कुछ नहीं है, वो आप 1-2 दिन पहले पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा। अब आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या याद रखने हैं अपने प्रिपरेशन में? अवॉइड सोशल मीडिया कंप्लीटली। आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल ही दूर रहना है। आप यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं, आप यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं टाइम टू टाइम मेंटोरशिप के लिए। हमारे ब्रिज फोर्स को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ब्रिज फोर्स को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी उसमें आपको टाइम टू टाइम वन शॉट लेक्चर्स भी मिलेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा क्या पूरा प्रोग्राम। अवॉइड टॉकिंग टू सो मच पीपल। आप हर किसी से बात करने चले जाते हो, आपको वो नहीं करना है, क्योंकि आप जितना ज्यादा बात करोगे उतना ज्यादा आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, उतना ज्यादा आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा वेस्ट होगी। ठीक है, तो आपको एनर्जी सेव करनी है पूरे दिन कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज की अटेंडेंस इज ऑल्सो कंपलसरी। तो आपको वो पूरे दिन सेव करनी है, आपको जो रात में या सुबह अगले दिन उसको यूटिलाइज करना है। गेट रिड ऑफ एनी बैड हैबिट्स ऑफ योर्स। क्योंकि गेट के बाद आप आईआईटीएन बन रहे हैं, आपको अपनी हैबिट सुधारनी होगी, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपकी जितनी भी बुरी आदतें हैं, मैं यहाँ पे आपको क्या गिनाऊं, आपको खुद ही पता होगा आपकी कितनी भी बैड हैबिट्स हैं, वो आपको सब कुछ छोड़ना है। स्टे कंसिस्टेंट रहना है। आपको ये नहीं कि एक दिन 1 घंटा पढ़ लिया, दूसरे दिन 10 घंटे पढ़ लिया, आपको रोज बराबर बराबर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 4 घंटे रोज पढ़ रहे हैं तो आपको 4 ही घंटे रोज ही पढ़ना है। प्रैक्टिस टाइम ओरिएंटेड आपको करनी है, आपको टाइम ओरिएंटेड प्रैक्टिस ही करनी है। अगर आप टाइम ओरिएंटेड प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एक क्वेश्चन 10 मिनट की जगह आप 50 मिनट में लगाएंगे।
अब वो 50 मिनट में आप अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, तो बाकी क्वेश्चन जो 3 घंटे में होने हैं वो कैसे करोगे? है ना? तो आपकी जो शुरू से आदत जो बनती है, जो आप शुरू से आदत बनाते हो, वही चीज आपकी एग्जाम डे में पोर्ट्रे होती है। तो आपको प्रैक्टिस जो है टाइम ओरिएंटेड ही करनी है। फॉलो ओनली वन रिसोर्स वन सिलेक्टेड। आप एक बार सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको किस कोचिंग से पढ़ना है, किस कोचिंग का मटेरियल यूज करना है, कहाँ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रही है, कहाँ के पीवाईक्यूज लेने हैं, सिर्फ आप उसी पे स्टक रहिए। आप इधर उधर भागेंगे तो आप ना कहीं के रहे, आप कहीं के नहीं रहेंगे ना। तो आपको बहुत ही कॉन्शियस होके, आप एक बार एक दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ, जितने भी दिन लगाओ, आप चाहे एक 1 वीक लगाओ, लेकिन आप जो रिसोर्सेज ढूंढो फिर आप उस पर बिल्कुल स्टिक रहो। फिर आप इधर उधर मत जाओ। अब आइए आइए, अब जो अब ये सब तो हो गया कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि जितना भी चीजें मैंने बताई वो सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कोई नहीं बता सकता। सब बताते हैं कि ये होगा वो होगा, लेकिन अब उसके साथ में क्या, ब्रिज वो आपके लिए लेकर के आएगा वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स 20 जुलाई से। वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स ऐसे रहेंगे जो 3 to 4 आवर्स के रहेंगे, जो एक दो पार्ट में हो सकते हैं, लेकिन वो कंप्लीट सिलेबस आपका कवर कराएगा, साथ में आपका पीवाईक्यू भी कवर कराएगा, इंपॉर्टेंट सेशंस रिगार्डिंग गेट भी आते रहेंगे। ठीक। अब अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप ये जरूर याद रखिए जाते जाते कि आपको मिनिमम 6 से 7 घंटे तो रोज पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर आप ये नहीं पढ़ रहे हैं तो आप भूल जाइए कि आपका गेट निकलेगा आज की तारीख से। ठीक। तो तब तक के लिए बाय। हैव अ नाइस डे।